हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का भगवद गीता क्लास में स्वागत है। आज भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज भगवद गीता यथारूप में 9वें अध्याय के 14 श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि एक साथ सभी मंगलाचरण प्रार्थना करिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 14 तो ये आपकी स्क्रीन पे भी है और आप भगवद गीता से भी पढ़ सकते हैं। आप एक साथ सभी दोहराइएगा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढता नमस्तस्यञ्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसको रिपीट करेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढता नमस्तस्य च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढता नमस्तस्य च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वॉलंटरली कोई रिसाइट करना चाहता है तो हैंड रेज करके फर्स्ट जो भी हैंड रेज करेंगे उनसे हम रेसिटेशन करेंगे। आप में से कोई रिसाइट करना चाहता है श्लोक को? ओके। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत माता। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे सॉरी प्रभु कृष्ण। जी। थैंक यू। विद्यावधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। थैंक यू। इंदु बग्गाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्त च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वेरी नाइस। नेक्स्ट गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई भक्त रिसाइट करना चाहते हैं? अभी हैंड रेज हुआ है। सीमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या
नित्ययुक्तां उपासते। सॉरी प्रभु जी। हरे वेरी कृष्णा। नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत धन्यवाद। अच्युत प्रभु, यस बोलना चाहते हैं? बोलो। सततं कीर्तयन्तो मां यथा तस्य जीविता नमस्यन्तस्य मां नित्ययुक्तो उपासते। थैंक यू। ठीक है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढता नमस्तयन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम निरंतर, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए, माम मेरे विषय में, यतन्तः प्रयास करते हुए, च भी दृढ़वता संकल्प पूर्वक, नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, च तथा माम मुझको, भक्तया भक्ति में, नित्य युक्ता सदैव रत रहकर, उपासते पूजा करते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। थैंक यू सो मच। तो शुरू करने से पहले तात्पर्य पढ़ेंगे। उससे पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य सामान्य, सभी भक्त प्लीज ध्यानपूर्वक तात्पर्य को पढ़िएगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और नहीं तो भगवत गीता खोल करके उससे भी पढ़ सकते हैं। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो महात्मा का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिसकंसेप्शन है। सही जो महात्मा, कौन महात्मा है उसके बारे में बताया जा रहा है, उनके लक्षणों का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। पहला, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। केवल क्या कार्य है? भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, अन्य कोई और कार्य नहीं है उसके पास। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुण गान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्य द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन
इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिताया जा सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत ही फेमस श्लोक है। इस श्लोक में भगवान महात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कौन है महात्मा? महात्मा शुद्ध भक्त है भगवान का। तो भगवान शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। ये जो श्लोक है ये बिल्कुल बीच में है। 6 अध्याय इसमें स्टार्टिंग में 3 भागों में बटा हुआ है। जो है फर्स्ट सेक्शन है जिसमें कर्म योग से संबंधित बताया है भगवान ने, और लास्ट में जो 13 से 18 अध्याय तक भगवान ने ज्ञान योग और बाकी चर्चा की है। लेकिन जो खजाना है वो कहाँ पर है? बीच में 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान ने ये खजाना छुपा के रखा है। क्या है? भक्ति योग। भक्ति के बारे में भगवान ने बताया है इस विस्तार से, और उसमें भी ये श्लोक जो है बिल्कुल बीच में है। 700 श्लोक के सबसे बीच में श्लोक है ये, और ये खजाना है। जब कोई खजाना छुपा के रखा जाता है तो उसको बिल्कुल सिक्योर करके बीचों बीच रखा जाता है, उसकी तरफ चारों तरफ सिक्योरिटी और बाकी चीजें होती है। वैसे ही भगवत गीता में ये जो एक खजाना है, क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, ये एसेंस है। भगवान क्या चाहते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान चाहते हैं शुद्ध भक्ति, सभी से एक्सपेक्ट करते हैं भगवान। तो इस श्लोक में भगवान अपने शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं। शुद्ध भक्त क्या करता है? भगवान की महिमा का कीर्तन करते हुए कैसे? दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करता है, भक्ति भाव से मेरी निरंतर पूजा करता है। मैं अभी हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। तो अभी जो हमने पढ़ा इस श्लोक और तात्पर्य में, तो मेरा यहाँ पर प्रश्न है पहले कि भगवान ने सततम कीर्तन तो माम कंडीशन क्यों रखी? सततम कीर्तयन्तो माम, प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। कलावती माता जी। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम हमेशा कीर्तन करते रहेंगे तो हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी और इस संसार से आसक्ति कम होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। ओके, हरे कृष्णा। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? तरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरी समझ से शायद प्रभु जी इसलिए बोल रहे हैं सततम कीर्तन, क्योंकि माया इस कलयुग में, भौतिक जगत में माया इतनी प्रबल है कि हमारे सालों साल की हुई तपस्या को भी कुछ क्षण में अगर माया का प्रभाव पड़ता है तो वो हमें हमारी तपस्या को भंग कर देती है। तो शायद हमें हर समय भगवान का कीर्तन संकीर्तन करना चाहिए ताकि माया हमको अपने प्रभाव में ना ले सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। ओके,
माया के प्रभाव में ना आए, इसलिए हमें सदैव कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये सारे पॉइंट के ऊपर जस्ट एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी। प्रभु जी, हम ऐसा डेली लाइफ में भी कहते हैं कि जब एग्जाम्स होते हैं कि प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो सिमिलरली प्रभु जी, अगर हम निरंतर कीर्तन करते रहेंगे तो जब हमारा अंत समय आएगा तब हम भगवान को याद कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस में ही नहीं रखेंगे तो एंड टाइम में भी हमें याद नहीं आएगा भगवान वेरी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस पॉइंट कि हम इसको लाइफ टाइम प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें भगवान का नाम याद आएगा। ठीक है, वेरी नाइस। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, कलयुग में बताया गया है कि कीर्तन नाम से ही हमारा उद्धार होगा, इसलिए प्रभु जी यहाँ बताया गया कि सतत कीर्तन। ठीक है, युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो इसलिए बताया गया नित्य। ठीक है, थैंक यू, अच्छा पॉइंट है। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। प्रभु जी, एक तो जैसे अन्य भक्तों ने बताया कि ये मतलब कि भगवान की याद आएगी हमें इससे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने एक क्वालिफिकेशन बताई कि सततम कीर्तयन्तो माम, कि जो मेरा हर वक्त हर क्षण जो स्मरण करता रहता है, तो शायद भगवान ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि मैं भी, वो मुझे भक्त बहुत ज्यादा प्रिय है और मैं भी ऐसे भक्त का स्मरण करता हूँ। वेरी ऐसा लग रहा नाइस। है प्रभु जी कि भगवान जिनको याद करते हैं, तो इससे लग रहा है कि सत्यतम कीर्तयन्तु माम, कि जो मेरा स्मरण हर क्षण करेगा तो मैं भी उसको उसी भाव से मतलब स्मरण करूंगा। ऐसा लग रहा है प्रभु जी। थैंक हरे यू सो कृष्ण मच, प्रभु जी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। धन्यवाद प्रभु जी। भगवान को ऐसे भक्त प्रिय है जो भगवान का नित्य स्मरण करते हैं, नित्य कीर्तन करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट, थैंक यू। थैंक यू, आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से बताया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप सभी भक्तों ने बताया, हमारा जो मनुष्य देह है, इसका लक्ष्य है, जो मनुष्य शरीर मिलता है, इट्स ए अपॉर्चुनिटी कि हम इस शरीर के बाद दूसरे अन्य शरीरों को प्राप्त ना करें। इसलिए भगवान ने इस मनुष्य शरीर देह दी है। किस लिए दी है? भगवान की भक्ति करने के लिए। तो भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान ने ये शरीर दिया है। तो अंत समय में अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो भगवान को प्राप्त करता है। तो स्मरण उसको हो सकता है जो भगवान का नित्य कीर्तन करता है। गीयताम गीयताम नित्यम, जो भगवान का निरंतर गुणगान करेगा, कीर्तन करेगा, वो क्या करेगा? वो ही जो कीर्तन करता है। कीर्तन कौन कर सकता है? इससे पहले भी एक महत्वपूर्ण अंग है, वो क्या है? श्रवणम। श्रूयताम सूर्यताम नित्यम, जो प्रतिदिन भगवान के बारे में श्रवण करेगा। जो भक्ति है वो श्रवण से पोषित होती है। तो जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतना ज्यादा अधिक कीर्तन होगा, और जितना अधिक कीर्तन होगा उतना ज्यादा स्मरण होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है तीनों। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम। श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद जी कोट करते हैं। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रवणम। श्रवणम से भक्ति पोषित होती है। गोल क्या है? पूरे लाइफ टाइम भगवान का कीर्तन करना, जिससे कि अंत में स्मरण हो सके। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो स्मरण क्या? अंत समय में अंत्य नारायण स्मृति, भगवान का अंत समय में स्मरण हो। ये गोल है। तो ये कब पूरा होगा? जब हम नित्य कीर्तन करेंगे। नित्य कीर्तन कब हो पाएगा? जब हम नित्य श्रवण करेंगे। नित्य श्रवणम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा। जो भगवान का नित्य श्रवण करेगा, श्रवणम करेगा, वो कीर्तन कर सकता है। तो श्रवणम से भक्ति पोषित होती है। तो भगवान ऐसे भक्त के, महात्मा के, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। क्या लक्षण है? कैसे पहचान होगी? पहचान होगी
कि उसकी जीवा पे कितना नाम है। उसकी जीवा हमेशा भगवान का निरंतर कीर्तन करती है। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीला में जब रूप गोस्वामी से वल्लभाचार्य जी मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर ऐसा बोलते हैं वल्लभ भट्टाचार्य को। जब वो प्रणाम करते हैं तो जानबूझकर रूप गोस्वामी को थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वल्लभाचार्य से, नहीं नहीं ये तो बहुत ही निम्न है, निम्न है। एक मिनट hold। क्षमा कीजिएगा, मेरे लैपटॉप पे कॉल आ गया था। तो रूप गोस्वामी के बारे में बोलते हैं, ये तो बहुत ही निम्न उससे बैकग्राउंड से है, इनको प्रणाम मत कीजिए, ऐसा करके बोलते हैं। वल्लभ भट्टाचार्य मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही महान है। क्यों? क्योंकि इनके जीवा पे निरंतर आपका नाम चल रहा है। रूप गोस्वामी के जीवा पे हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं इस बात को सुन करके, वल्लभाचार्य की बातों को सुन करके, और उनको गले लगाते हैं और वो प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, रूप गोस्वामी और वल्लभाचार्य। तो जो भक्त के जो है कोई भारी रूप से मतलब दिखावा कर सकता है, लेकिन कैसे पता चलेगा भगवान का शुद्ध भक्त है? उसके उसका भजन कितना है, उसका जीवा पे भगवान का नाम कितना है। हाँ? तो भगवान का जीवा पे नाम तभी हो सकता है जो जो अपने श्रवण के द्वारा अपनी भक्ति को पोषित कर रहा है। क्यों? कीर्तन केवल और केवल श्रवण के द्वारा ही हो सकता है। जो नित्य श्रवण करते हैं वो भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्त के लक्षण बताए हैं, जिसमें उन्होंने 9 लक्षण बताए हैं शुद्ध भक्त के। उसमें से एक ये है, सदा नाम गाने रुचि। भगवान के नाम को गाने में सदा रुचि रहती है भगवान की शुद्ध भक्त। तो भगवान ऐसे शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। तो यही हमारे आचार्यों ने बताया है, निरंतर भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सारे शास्त्रों का सार है, एसेंस है। ये कलयुग का धर्म, कलयुग का जो धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि 16 वाला मिनिमम बताया है, और कैसे दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए जब भगवान का नाम लेते हैं, तो 16 वाला मतलब मिनिमम। हमें अधिक से अधिक नाम जप करने की आदत डालनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसा बोल रहे हैं इस अध्याय में, 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम। ऐसा नहीं सुबह 16 माला की और फिर माला को टांग दिया, नहीं। यथासंभव जितना अधिक जप कर सके उतना माला पे करना चाहिए अपने समय के शेड्यूल के हिसाब से, और नित्य हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, या जीवा पे नाम जो है चलता रहना चाहिए, अनायास ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? आप अपना कुछ बता सकते हैं कैसे हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हर समय भगवान का नाम ले सके? प्लीज अपने विचार बताइएगा। भगवान का आदेश है इसमें, सततम कीर्तन। तो कैसे हो सकता है सततम कीर्तन? क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा सततम कीर्तन होता रहे? क्योंकि बाकी हर समय तो माला पे नहीं कर सकते, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस का है या अपनी जॉब का है या फिर अपने घर के अन्य कार्य भी है। तो कैसे ऐसे में हम सततम कीर्तन कर सकते हैं? कोई गोकुल गीता माता जी जो है, यस वाला।
गोकुल गीता माता जी, आपने हैंड रेज किया। लॉक है क्या? कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम अपने फोन की रिंगटोन को भगवान के भजन के ऊपर रख सकते हैं, घर की डोरबेल में भी भगवान का भजन लगा सकते हैं, किचन में काम करते करते भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं मन ही मन, और फिर वो जो फोन पे भी हम भगवान के कीर्तन को लगा के अन्य काम कर सकते हैं। इस तरह कई वे है जिससे कि हम कर सकते हैं, और अधिक से अधिक भक्तों का संग करके जब भी कोई बात करे तो भक्तों के संग करे, भगवान की ही चर्चा करे, कोई अन्य चर्चा ना करे संसारिक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। हिंदू गौरव माता जी। प्रभु जी यही था आंसर मेरा भी। ठीक है, थैंक यू। सतीश चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, एक तो ये निरंतर प्रयास से संभव हो सकता है, दूसरा ये प्रभु जी जैसे एक वो अपनी समझ प्रभु जी बता रहे हैं, एक दो है वो क्या बोलते उसको, एक श्लोक कलिकाल कुठार लिए फिरता जपले हरि रचना अंत समय हिली नहीं हिली। तो अगर हमें भय रहेगा हमेशा प्रभु जी की समय का कोई पता नहीं है, कब मतलब ये हो जाए, मतलब कब ये सांसें रुक जाए हमारी, अगर ये भय रहेगा तो हमेशा मतलब ये निरंतर तो भगवान का याद करते रहे प्रभु। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, प्रणाम। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? और कोई वक्त कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, थैंक यू। हमें अपने आसपास वातावरण बनाना चाहिए कि हम सदैव भगवान का स्मरण कर सके, कीर्तन कर सके। घर में हर समय कीर्तन चलते रहना चाहिए, या फिर एक चैंटिंग बॉक्स जैसे प्रभुपाद जी का आता है, टेम्पल में मिल जाता है हमारे इस्कॉन मंदिर में, उसको घर में हमेशा लगा के रखें, तो कानों में हमेशा चलता रहेगा। तो हम अपनी जीवा को हमेशा लगा सकते हैं, जब स्मरण रहेगा, याद आएगा तो भगवान का नाम, तो हम नहीं तो कलयुग में भूलने की बड़ी आदत है, तो जीवा पे हमेशा भगवान का नाम रहना चाहिए। तो याद दिलाने के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए आसपास, जिससे कि हम अनायास ही भगवान को स्मरण कर सके, भगवान को याद कर सके, भगवान का कीर्तन कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक बार ये प्रश्न किया था तो मुझे ये उत्तर मिला था। मैंने पूछा, प्रभु जी कैसे मैं अपने आप को कीर्तन में, मतलब कैसे मैं भगवान का मैं कैसे गंभीर हूँ इस चीज पे कि हमेशा भगवान का स्मरण हो सके। तो हमें अपनी मृत्यु को सदैव याद रखना चाहिए। जब हम अपनी मृत्यु को याद रखेंगे तो हमें इमरजेंसी दिखाई देगी संसार में। इमरजेंसी जब होती है तो हम संसार की समस्याओं को नहीं देखते, उस समय हम देखते हैं कि मैं अपने आप को, स्वयं को कैसे बचाऊं। जब संसार के झगड़ों में नहीं पड़ते, या ये प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम है, या इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ये तब तक प्रॉब्लम है। जब कभी इमरजेंसी होती है तो हम सारी चीजों को छोड़ करके तुरंत उस कार्य को करना चाहते। एक मिनट, तो हम झगड़ों में नहीं पड़ते, तो हर समय इमरजेंसी में रहना चाहिए। इमरजेंसी क्या है कि मनुष्य देह मिला है और कभी भी प्राण छूट सकते हैं, कुछ पता नहीं। एग्जाम पता है क्या आएगा एग्जाम में, लेकिन ये नहीं पता एग्जाम कब होगा। हर समय तैयार होना होगा। तैयारी क्या है? जीवा पे भगवान का नाम रहना चाहिए, अनायास भगवान का नाम निकलना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, सुखे थाको दुखे थाको, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अनायास भगवान का नाम निकलना चाहिए, हमेशा इमरजेंसी में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार चूक गए तो फिर दोबारा इस शरीर को धारण करना पड़ेगा। इतना तो पक्का है, इतना कन्विंस हो जाना चाहिए कि अभी तक भी जितने हमने पुराने जन्म लिए हैं या मृत्यु को प्राप्त हुए हैं,
इसका मतलब ये है कि अंत समय में अभी तक भगवान का स्मरण नहीं हुआ, तभी इसी कारण से हमें दोबारा शरीर मिला है। ये कन्विक्शन में होना चाहिए कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। तो सावधान हो जाए कि ये मौका ना गवाए। फिर दोबारा मौका मिला है भगवान के पास से, तो बाकी चीजों में ना पड़े। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत में जो गुण 9 गुण बताए हैं, उसमें से एक गुण और बताया है। शुद्ध भक्त को क्या गुण है? अव्यर्थ कालात्म। जो भक्त है वो किसी भी व्यर्थ के समय बर्बाद करने से मुक्त होता है। उन्होंने 9 गुण बताए हैं उसमें। शांतिर अव्यर्थ कालात्म, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कट्ठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुण आख्याने, प्रीति तद वासे स्थल। ये 9 गुण बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत में। तो भक्त लोग बिल्कुल भी समय को बर्बाद करने से बिल्कुल फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इमरजेंसी में है। वो हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखते हैं। कब प्राण छूट जाए पता नहीं। समय कहाँ चला जाता है? यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में घंटों घंटों बर्बाद हो जाते हैं। अब सोचिए, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट्सएप में समय लगा रहे हैं, उसी समय प्राण छूट जाए, क्या होगा? यूट्यूब देखने के लिए दोबारा इस संसार में आना पड़ जाए। भगवान ने ये इसलिए नहीं बताया। सततम कीर्तन माम भगवान इसलिए बता रहे हैं कि सततम कीर्तन करना होगा। ये नहीं सोच सकते कि मृत्यु आएगी तब भगवान का नाम लेना। ऐसा हो नहीं पाएगा अगर हमने दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास नहीं किया। यतन्तश्च दृढ़ता। लाइफ टाइम ऐसा प्रयास करेंगे, गंभीर प्रयास करेंगे, निरंतर भगवान का कीर्तन करेंगे, तभी ये संभव होगा, अदरवाइज नहीं। तो भगवान क्या देखते हैं? ऑनेस्ट प्रयास को, ईमानदारी के प्रयास को देखते हैं। हमें हर समय कोई वॉच नहीं कर सकता। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, हमारी हर एक एक्टिविटी को जानते हैं। हम सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं धोखा दे सकते। वो जानते हैं। अंत समय में जिसने गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रयास किया, और भगवान अंत समय में उसको आश्वासन देते हैं, उसको खुद स्मरण दिलाते हैं। अगर मान लो किसी देह के कारण, कुछ बीमारी के कारण या कुछ अन्य समस्याओं के कारण भगवान का नाम लेने की स्थिति में नहीं भी रहता, तो भगवान स्वयं उसको याद दिलाते हैं। ऐसे भगवान ने खुद प्रतिज्ञा ली है। वराह पुराण में वर्णन है ऐसा। यदि वाताभि दोषेन मद भक्ता माम न स्मरेत। अगर किसी बात आदि मतलब शरीर के जो किसी दोष के कारण, बीमारी के कारण, किसी अन्य कारणों के कारण मेरा भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो भगवान क्या करते हैं? अहम स्मरामि मद भक्ता। मैं खुद अपने भक्त को अपना स्मरण कराता हूँ। नयामि परम परमाम, और अपना धाम उसको देता हूँ। लेकिन किनको? जो ऑनेस्टली, गंभीरता के साथ प्रयास करते हैं, जो पूरे जीवन भर गंभीरता पूर्वक, सतर्क होकर भगवान के नित्य कीर्तन में लगते हैं। तो नित्य कीर्तन कौन कर सकता है? तो भगवान के बारे में नित्य श्रवण करो, श्रवणम करेगा। कलयुग में भूलने की बीमारी है। जब श्रवणम करते हैं, नित्यम श्रवणम करते हैं, तो हमें याद रहता है हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। सुबह सुनते हैं, शाम तक भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुबह अगर याद रहे तो सोचो, अगर सुनते हैं तो 1-2 घंटे ऐसा रहता है। तो ऐसा होना चाहिए कि उसको निरंतर सुने, जिससे हमें स्मरण होता रहे। तो सुबह सुना, शाम तक भूल गए, तो शाम को फिर याद आ गया लेक्चर सुनकर। हाँ, सुबह तक याद रहा, सुबह भूलने जा रहे थे, तो फिर भक्तों के कृपा हो गई, फिर दोबारा याद दिला दिया गया। ये शरीर नहीं, आत्मा है, और हम भगवान के दास है। उनकी भक्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो नित्यम जब श्रवणम करेंगे तो कीर्तन चलता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्लोक में भगवान खजाना भगवान ने खोल के दिया है। क्या करना है? नित्य कीर्तन करना है भगवान का। तभी ऐसा हो पाएगा कि अंत समय में भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो यह श्लोक पे हमने चर्चा की। तो प्रभु जी कुछ देर में आने वाले हैं मानसून क्लास के लिए। तो आप सब भक्तों का धन्यवाद। कोई श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फ्री यहीं विराम देंगे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये मॉर्निंग लेक्चर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? माता जी अभी प्रभु जी दे पाएंगे। प्रभु जी आप कल कर सकते हैं, नोट कर ले सकते हैं उसको। और अगर मतलब अभी से मतलब आप पूछ सकते हैं, अगर मैं नहीं तो फिर मतलब मैं समझ नहीं आ रहा। कोई बात क्योंकि नहीं प्रभु जी, आप प्रभु जी से भी पूछ लेंगे। हाँ। पर आप सहमत है इसके उत्तर देने के लिए तो प्लीज आप बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जब तक प्रभु जी नहीं आते हैं, तो नहीं तो फिर आप कल पूछ लीजिएगा। ठीक है माता जी। हाँ यस माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, तर्क से शास्त्र को नहीं समझा जाता है। प्रभु जी, मेरे ना नेट में प्रॉब्लम आ रही थी, मॉर्निंग में कुछ कॉल्स भी आ रही थी, तो इस वजह से मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाई। जी, तर्क से शास्त्रों को समझा जाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा बताते हैं। तर्क प्रतिष्ठा श्रुतिया विभिन्न। अगर कोई तर्क के द्वारा भगवान को जानना चाहता है तो इतने सारे शास्त्र हैं, अनेकों अनेकों शास्त्र हैं, हम उनको पढ़ भी नहीं सकते। पहली बात तो हमारी योग्यता ही नहीं है पढ़ने की। और इतने सारे तर्क दर्शन हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। जो धर्म के जो तत्व हैं बड़े ही गुह्यतम है, हमें समझ नहीं आते। लेकिन जो महान आचार्य हैं, उनको पता है। बस सिंपली पूछ लेना है उनसे क्या करना है, वो हमें आसानी से बता देते हैं। इसलिए क्या करें, वो महाजनों एक कथा उनके जो बताए हुए मार्ग है उसका अनुसरण करें। क्योंकि शास्त्रों को समझना अपनी बुद्धि से बहुत ही मुश्किल है। प्रभु जी ने पहले एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि शास्त्र इस प्रकार से है जैसे अंधेरी अंधेरी गुफा। अंधेरी गुफा में खतरनाक चीजें भी हो सकती हैं और जवाहरात मूल्य वो भी हो सकते हैं। तो अगर कोई अंधेरे में जाएगा तो उसको चोट भी पहुंच सकती है, कोई बिच्छू भी उसको काट सकता है या नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन प्रकाश में जाएंगे तो उसको आसानी से पता चल जाएगा। तो ऐसे ही जो धर्म के जो तत्व हैं वो बड़े ही गुह्यतम है, उसको शास्त्रों से पढ़ने से नहीं समझा जा सकता। फ्लावरी लैंग्वेज है वेदास की, उसमें तो बिल्कुल ही कंफ्यूज जाएंगे। इसीलिए जो आचार्य का जो बताया हुआ मार्ग है उससे सरल हो जाता है। मान लो एक कोई बुक है, ये एक कह रहा है कि मैं बुक पढ़ के पहले समझूंगा और उसको जानने की कोशिश करूंगा, और एक जन आया उसने बोला इसका एसेंस क्या है, बता दीजिए क्या करना है। उधर एसेंस ये है कि भैया भगवान का नाम लो, हाँ भगवान का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान बोल रहे। तो उसने पहले दिन से ही शुरू कर दिया। लेकिन जिसने सोचा कि मैं अभी इसको पहले अपने तर्कों से बुद्धि से समझता हूँ, वो कितना समय तो ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा। उस बीच में उसका प्राण छूट गया तो 84 लाख योनियों में दोबारा आना पड़ जाएगा। लेकिन जिसने आचार्यों के मार्ग का अनुसरण किया, जस्ट उनके कहे गए मार्ग को पालन किया, तो वो उसका जीवन ऐसे ही सफल हो जाएगा। प्रभु जी आ गए यहाँ पे, तो हरे कृष्ण प्रभु जी जानता हूँ। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।